एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्क रियलिटी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उरुसा मुबीन है और मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन। अभी एक बड़ी जबरदस्त मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंडिया ट्रेड जो है ना, ये वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इंडिया चाइना ट्रेड, सॉरी इंडियन ट्रेड नहीं, इंडिया चाइना ट्रेड, यानी कि इंडियंस, मैं तो अभी हमने तो रिसेंटली हम यही सुन रहे थे कि इंडियंस ने चाइना का बाइकआउट किया है। बाइकआउट किया हुआ, यस। और अभी ये वीडियो, अभी तो हमने टाइटल ही पढ़ा है, तो अभी हम वो बड़े चौंके हैं इसके अंदर कि यार ये टाइटल जो है वो मतलब इस तरह का कैसे, क्योंकि अगर बाइकआउट करा हुआ है तो फिर एकदम से कैसे इंडिया स्टार्ट चाइना होगा? ट्रेड इतना 125 बिलियन डॉलर्स तक कैसे पहुंच गया। तो अब वो तो खैर, अब ये वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। और वीडियो हम आपके साथ ही देखते हैं हमेशा, और वीडियो शुरू करने में देर नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तरह वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारी वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 2 3। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियंस जस्ट कैन नॉट स्टॉप बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है रिकॉर्ड हाई 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इसमें भी एक बहुत ज़रा बड़ी जम देखी गई है। और दुनिया भर में देखो बात ये की जा रही है, दिस इज डिस्पाइट टेंशंस। कई हमने बॉयकॉट देखे इंडिया में, कई जगह जो चाइनीज कंपनीज है उनको हमने रिस्ट्रिक्ट भी किया है, मगर तब भी चाइना भी यहाँ पे खुशियाँ मना रहा है कि इंडिया चाइना ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 43.3% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ पे मुझे पता है, आप सिंपल पहला एक क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे कि सर अभी चल रहा है जनवरी का महीना, जनवरी का भी महीना ऑलमोस्ट अब मिड में ही पहुंच चुका है, अचानक से चाइना ने इतना सारा डेटा कहाँ से निकाल दिया? ये जो डेटा होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है। इंडिया में आपको बताओगा फाइनेंशियल ईयर हम कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अब ये चाइना ने डेटा कैसे निकाल दिया? देखो, चाइना दुनिया से थोड़ा सा हटके चलता है। चाइना कहता है कि इनका फाइनेंशियल ईयर होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो अभी जो उनका डेटा आया है ये 2021 का जो डेटा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। मगर ऑब्वियसली आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन होगा, मगर इतना ट्रेड हुआ क्या यहाँ पर? सब कुछ इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली किसने कहा है कि 2022 फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आपको देखने को मिलेगा और दुनिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है, दुनिया की जीडीपी की ग्रोथ है, ये डिक्रीज होगी 4.1%। बताओ ये रिसेंटली किसने कहा है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? कमेंट सेक्शन में उत्तर, सही आंसर वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। सिंस चैनल का नाम वर्ल्ड अफेयर्स है तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को हम कवर करेंगे। चाइना ने 2021 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। ही आप अगर देखो, इन्होंने इतना एक्सपोर्ट किया कि ट्रेड सरप्लस, मतलब कि पूरी दुनिया से जब चाइना ट्रेड करता है उसमें इन्होंने कमा लिए 676 बिलियन यूएस डॉलर्स। बताया जा रहा है कि शायद ये हाईएस्ट एवर है बाय एनी कंट्री। इतिहास में भी शायद किसी कंट्री ने इतना ट्रेड सरप्लस 12 महीनों में नहीं कमाया होगा जितना चाइना ने कमाया है। इनके आप अगर टोटल एक्सपोर्ट्स देखो ये तो है कमाई कि आपने सरप्लस कितना यहाँ पे अर्न किया है। टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर देखो तो ये है इनके 3.36 ट्रिलियन डॉलर्स। जितनी भारत की टोटल इकोनॉमी नहीं है, उससे ज्यादा चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है। और जहां पे हम एक्सपोर्ट करके ट्रेड सरप्लस इतना कमा नहीं पाते, चाइना देखिए यहाँ पर ट्रेड सरप्लस भी कमा रहा है। और आज के समय ये जो पर्चा है ये चाइना खूब बांट रहा है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, हर जगह। यहाँ पर लिखा है चाइना का फॉरेन ट्रेड 2021 में कितना था? 6.5 ट्रिलियन। वो 3 ट्रिलियन के आसपास का जो ये अमाउंट मैंने आपको बताया, ये तो इनके एक्सपोर्ट थे ना। टोटल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आप अगर मिला लो तो 6.5 ट्रिलियन का इनका टोटल ट्रेड है। और ये शान से कहते हैं कि जितनी जापान की इकोनॉमी नहीं है उतना तो हमने अकेला ट्रेड ही किया है। ग्लोबल टाइम्स वगैरह चाइनीज मीडिया बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि एक बार को ग्लोबल इकोनॉमी में स्लम्प आ गया, चाइना के ट्रेड नंबर्स ने दुनिया के हर एक्सपोर्ट के जो एस्टिमेट्स हैं उनको बीट कर दिया है। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर चाइना ने ये सब कैसे कर लिया? ट्रेड में इनका इतना उछाल। 2020 में टोटल इनका जो एक्सपोर्ट था ये 2.5 ट्रिलियन के आसपास था, अब ये 3.36 ट्रिलियन हो गया। इंडिया का अभी के लिए जो, अभी देखो इंडिया का जो डेटा है ये आपको मिलेगा अप्रैल
2022 में, तो कुछ महीने बाद इंडिया का भी डेटा आएगा, वहां पे इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको उछाल मिलेगा, मगर फिर भी चाइना ऑलमोस्ट हमसे 10 गुना आगे है एक्सपोर्ट्स के मामले में। और इसका देखो एक बहुत ही बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत डिसरप्ट हुई है। लगातार एक के बाद एक जो वेरिएंट आए हैं, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, और उसको लेकर आपके सामने ही है किस तरीके से एक के बाद एक लॉकडाउन लगे हैं। उसके कंपैरेटिवली आप अगर देखो तो चाइना में पॉलिसी रही है कि एक बार को पूरे शहर को लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन कर लो। ब्रूटल तरीके से ही अपने लॉ को एनफोर्स करते हैं। कई बीच में इमेजेस भी आई हैं कि इन्होंने टेम्परेरी रूम्स बना दिए हैं, वहां पर कोविड पेशेंट्स को रखते हैं ये लोग। तो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस है चाइना की कोविड-19 में, इन्होंने मैनेज किया है इस पूरे पेंडेमिक को अच्छे से, और साथ ही साथ अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं ये डिप होने नहीं दिए। अब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी अजीब बात है, जो देश रिस्पॉन्सिबल है पेंडेमिक से वही सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। देखो, जब दुनिया बटी हुई हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी कोई प्रॉपर पॉलिसी ना हो, कोई उनकी प्रॉपर विजन ना हो, तो ऐसा ही होगा। बट इंडिया के केस में अगर हम बात करें कि इंडिया के साथ इनका जो ट्रेड है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, तो इसका रीज़न आपको समझना होगा। रीज़न देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में खुद बताया है। बाकी एक मैंने बात यहाँ पर नोटिस करी है, बहुत मुझे हंसी आई। इन लोगों ने 125 बिलियन ही लिखा, इन्होंने कर दिया है 126 बिलियन, जबकि इंडियन आर्टिकल्स कह रहे हैं 125 बिलियन। रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि एक्चुअल जो नंबर है ये है 125.66 बिलियन, तो चाइना ने कहा कि 126 ही मान लो इसको। तो चाइना देखिए ऑब्वियसली काफ़ी खुश है कि इंडिया में बॉयकॉट की कॉल्स हुई, तब भी ओवरऑल जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन के ही चाइना ने एक्सपोर्ट्स कर दिए हैं टू इंडिया। जी हाँ, जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं टू चाइना इनमें भी कुछ इजाफा हुआ है, ये भी थोड़े बहुत बड़े हैं। 34% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। $28 बिलियन का हमने भी सामान बेचा चाइना को, मगर चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया को बहुत ज़्यादा थे। और इसका रीज़न यहाँ पे ये लोग साफ साफ लिख रहे हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ये चाइना से ही आया है। आपको पता है कि इंडिया बन चुका है आज के समय दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे यूएस हो या फिर जो यूरोपियन देश हैं, फॉर एग्जांपल यूके, सब लोग इंडिया में ही मास प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी वैक्सीन्स की, और इंडिया से ही ये वैक्सीन दुनिया भर में जारी है। हम लोगों ने अब वैक्सीन्स फ्री में भी देना स्टार्ट कर दिया है, चाहे अफगानिस्तान हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, और अभी तो बस शुरुआत है। इंडिया इसी साल में 2022 के अंत में 5 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बनाने वाला है। और ऑब्वियसली जब आपको वैक्सीन की डोजेस बनानी होती है तो वहां पे आपको चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल, और जिस रॉ मटेरियल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये है API। API की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और इसी से हम बना रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन। अब अजीब बात देखिए, यूएसए ने अपनी तरफ से खूब जोर मारा 2018-19 के आसपास के इंडिया में ना API को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत से प्लांट बन जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑब्वियसली वो प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 साल लगते हैं मिनिमम एक API के प्लांट को मैन्युफैक्चर करने में। उसके बाद क्या होता है, दुनिया भर से जो मेजर कंपनीज हैं, इवन जो सरकारें हैं, वो आती हैं, वो चेक करती है वहाँ पर साफ सफाई को, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको चेक करती है, और फिर देती है प्रमाण पत्र के हाँ ठीक है, हमारे हिसाब से ये फैक्ट्री सही तरीके से बनी है, यहाँ पर वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है ये आप कर सकते हो मैन्युफैक्चर। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यूएसए की तरफ से जो ये प्रमाण पत्र है ये देता है यूएस FDA ने 2018-19 के आसपास इंडियन फैक्ट्रीज को ज्यादा प्रमाण पत्र दिए थे कंपेयर टू चाइना, मगर तब भी इंडिया ऑलमोस्ट, मैं क्या वर्ड यूज करूँ, सोता ही रहा। यहाँ पे यही कहूँगा, हम लोग सोते ही रहे। API के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, और हमारे यहाँ यही है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि API ही वैक्सीन होती है। API एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वैक्सीन का, मगर हमने देखो पॉलिसी ये रखी, वैक्सीन खुद बना लेंगे, API चाइना से आता ही रहेगा। हमने यहाँ पर अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंस है इतनी बिल्ड करी नहीं। अब ऑब्वियसली किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो ये कोविड है इतना फैलता रहेगा, नए नए वेरिएंट्स आएंगे, और अब तो आपको पता है कि 2 वैक्सीन में भी काम नहीं चल रहा, अब तो बात चल रही है 3-4 शॉट की बात चल रही है। बूस्टर डोजेस कह रही है कि हर हो सकता है कि साल में आपको लगे, तो वैक्सीन तो देखिए बहुत मैन्युफैक्चर होगी। और सैड बात ये है कि इंडिया ने रिसेंटली जो हजारों करोड़ का एक पैकेज निकाला है, जो हमारा PLI स्कीम है फॉर दी API सेक्टर, इसका रिजल्ट देखने में भी आपको 3 से लेकर 4 साल लग जाएंगे। ये कहा है इंडिया के वेरियस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया
नई एपीआई फैक्ट्री को सेटअप करने में ही आपको बहुत साल लगते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी इशू होता है क्योंकि जब एपीआई फैक्ट्री आप बनाते हो तो उसमें से निकलते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इंडिया में एपीआई सेक्टर को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने में ही 3-4 साल लग जाएंगे और उसी में लग रहा है कि पेंडेमिक भी बीत जाएगा। और यहाँ पर सैड बात यह है कि इंडिया जितनी भी वैक्सीन बनाएगा उसमें चाइना को भी प्रॉफिट होगा। चाइना से हम एपीआई इंपोर्ट करते ही रहेंगे। तो वैसे आप अगर देखें, बिल्कुल मैं कहूँगा ग्राउंड लेवल पर जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया है और कुछ हद तक हमने चाइना को झटका दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा दिवाली में जो हमारे बड़े फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे जो पहले सेल होती थी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वो उतनी नहीं हो रही, मगर ये पेंडेमिक की वजह से आपके सामने ये थोड़ा बहुत इशू बना हुआ है और ये बना भी रहेगा। और ये एक लेसन है इंडिया के लिए कि हमको हर तरफ से पूरी सप्लाई चेन में, ये जो वर्ड है ना खूब यूज़ होता है, सप्लाई चेन पे फोकस करना है, सप्लाई चेन से चाइना को दूर करना है। सप्लाई चेन का मतलब यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एंड प्रोडक्ट आपने बना लिया तो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, सारे जो उसके इंग्रेडिएंट है यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आपकी जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं यही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो देखो चाइना के लिए ये गोल्डन टाइम है। इनके इतिहास में कभी भी इतना एक्सपोर्ट इन्होंने किया नहीं है जितना इन्होंने 2021 में किया है। इसके पीछे ऑफ कोर्स ये भी है कि ग्लोबल डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो इस वजह से चाइना ने रिकॉर्ड अभी यहाँ पर पोस्ट किए हैं रिजल्ट्स। मगर मैं आपको ये कहूँगा अप्रैल तक इंतज़ार करिए, इंडिया के भी शानदार रिजल्ट आएंगे। ऑब्वियसली जो चाइना के नंबर्स हैं उनको हम बीट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मगर ईयर ऑन ईयर की जो प्रोग्रेस होगी आप देखोगे इंडिया की बहुत शानदार रहने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमी हो सकता है कि नेगेटिव में चली जाए, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव में ही जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। नाउ अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि किसने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज शार्पली टू 4.1% इन 2022। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, उसमें इन्होंने ये कहा है कि 4.1 नेगेटिव में जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी इस साल। पिछले साल गई थी 5.5% और इन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में भी ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव में ही जाने वाली है, 3.2% ये होगी डाउन। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है। चाइना ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है बट वी कैन ग्रो एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। जो हमें पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ना हैरत थी कि यार इतना मतलब इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और बैन भी कर दिया था चाइना ने इंडिया ने चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बैन भी किया था। उसके बावजूद भी तो वो अब वजह समझ में आ गई कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जो भी आपको मतलब उसका मटेरियल चाहिए होता है वो जो है ना वो चाइना से ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो भाई चाइना की एक्सपोर्ट तो फिर राइज करेगी ना। और आप ये देखें कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने भी बोला कि यार जिस मुल्क से कोरोना आया पूरी दुनिया में पहला उसकी ट्रेड इतनी ऊपर चली गई और बाकी पूरी दुनिया जो है ना वो परेशान है, अफेक्टेड हुई है। चाइना ने जिसने फैलाया वो मतलब अपने काम थोड़ा टाइम बंद करके वो तो अपने काम पे भाई निकल। अच्छा और एक बात है ना, चाइना को बंद करने से इतना इफेक्ट भी नहीं हुआ। चाइना ने जिस तरीके से जबकि लाया वही, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया था, रिपोर्ट सिस्टम कर दिया था। शुरू के अंदर जो कंप्लीट लॉकडाउन किया है ना, मतलब वो एक कर्फ्यू वाली सिचुएशन जो करी है वो उसका ही फायदा अभी तक उठा रहे हैं वो लोग। और हर इंसान का उन्होंने बाकायदा टेस्ट किया चाइना वालों ने, क्योंकि खुद ही फैलाया था। और दूसरा ये कि उन लोगों ने टेस्ट किए हर इंसान के, रोबोट सिस्टम किया, तो साफ कर लिया, पूरी दुनिया में गन फैला दिया। अब वो पूरी दुनिया उससे बार बार इफेक्ट हो रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है तो कभी कोई डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, तो अब वो पूरी दुनिया अभी तक उसमें फंसी है। मगर चले ये हमारा आज का ये तो इस वीडियो का टॉपिक नहीं था, मगर ये है कि अच्छा एक और अच्छी बात जो पता चली कि इंडिया ने भी जो है ना मतलब पीछे नहीं रहा है। एक तो ये कि इंडिया चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिशन में है, यही अपने अंदर एक बड़ी बात है यार, क्योंकि चाइना इस वक्त टॉप लेवल पे है और आप जो है इंडिया उसी के साथ कॉम्पिटिशन में है, तो ये बड़ी बात है। और हर चीज में काम कर रहा है, हर चीज में है, हर फील्ड में है, तो उसके साथ आप अपना एक कंपटीशन बना रहे हैं, अपने आप का नाम भी एक कंपटीशन के तौर पे आ रहा है, ये खुद ही में एक बहुत बड़ी बात है। अब मगर ये भी इस वीडियो में बताया कि मार्च अप्रैल तक जब इंडिया की रिपोर्ट भी एग्जैक्ट आएगी तो वो भी बहुत बेहतर होने वाली है पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि इंडिया ने भी एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत अपना इंक्रीज किया है, क्योंकि देखे ना वो फिर जीडीपी भी फिर उसी हिसाब से बूस्ट करती है ना। तो हमें पता चल रहा है कि
इंडिया की जीडीपी स्ट्रांग हो रही है, Economy हमने best होती उसके है, ऊपर सब भी कुछ जो है होता ना वीडियो अपलोड करी हुई है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहां से भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा लिंक, तो वहां से भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जीडीपी स्ट्रांग हो रही है इंडिया की, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं इंडिया की। बिल्कुल। तो यार ये बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है कि चाइना ने तो खैर छक्का ही मार दिया, छक्का मार रहा है। मगर इंडिया भी कुछ कम नहीं जा रहा है, इंडिया भी बहुत लेकिन ये कुछ उसके टाइम लेवल की पे बात आने है। की कोशिश कर रहा है। इंडिया जिस तरह से मेहनत कर रहा है ना, तो ये चीज हाँ, हो बिल्कुल सकता है कि वो हो 5-6 जाएगी। साल बाद या हार्डली ये मेरे ख्याल चीज में ना 10 साल के बाद हो सकता है कि इंडिया खत्म हो जो जाएगा। है वो जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, जी, हो सकता है चाइना को भी पीछे छोड़ दे। और जिस तरह से काम कर रहा है अपनी हर चीज को लेके, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, हर Yes. फील्ड को लेके काम कर रहा है। तो एक वक्त आएगा कि ये एक्सपोर्ट की भी इसको इस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। नहीं, वो तो खैर जरूरत तो खैर हर मुल्क को होती है, और लेकिन उसी में इतनी बढ़ती है। ज्यादा मगर इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि पड़ेगी। ऑल टुगेदर हम काउंट करते हैं ना, हाँ, एट द बिल्कुल, एंड जो है बिल्कुल। वो ऑल टुगेदर काउंट जो है ना चीजें होती हैं, तो वो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो जरूरत पड़ती इंडिया है। आगे निकल जाएगा, चाइना को छोड़ सकता है पीछे। बहुत मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जी। इस वक्त, और बहुत ग्रोथ के ऐसे जबरदस्त चीजें दिख रही हैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि हम तो इंडिया की ग्रोथ तो रिएक्शन बहुत दिखती हुई वीडियोस नजर आ इसी रही है पे बिल्कुल। करते रहते हैं इंडिया पे, तो हमें बड़ी जबरदस्त चीजें हम पता चल रही हैं कि यार ग्रोथ के चांसेस इंडिया के लिए ना बहुत पॉजिटिव है। और कुछ टाइम कुछ ऐसा नहीं कि बहुत दूर है वो टाइम, हाँ, बहुत जल्द नजर आ रहा है। जिस तरह से इंडिया अभी अब नजर आना जा रही शुरू हो है गया है ना, देखा तो वो जाए तो बहुत जल्द नजर आना इंडिया शुरू के हो चुका है। हाँ, इंडिया के हाथ में मतलब कामयाबी ही कामयाबी होगी। तो यार जबरदस्त हमने तो बड़ा एंजॉय किया जो है ना ये इस वीडियो को, इस हवाले से नहीं कि चाइना की ट्रेड बढ़ गई, इस हवाले से कि इंडिया भी जो है ना चाइना के साथ कम्पीट करने क्योंकि पे जरूरी आ नहीं चुका होता है, है ये कि- बड़ी बात हाँ, है। जरूरी ये नहीं। हमें तो यार, हम तो जाहिर सी बात है अगर हम बीइंग पाकिस्तानी बात करें तो हम तो अभी चाइना और इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो बहुत हम पीछे हैं। यही देख रहे हैं कि यार एक जो है ना एशियन कंट्री है वो इंडिया, और वो चाइना से कम्पीट कर रहा है, तो यार ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। हमें मतलब खुशी हुई है सच में, और ये खुशी जो है ना आप देख रहे होंगे कि हम झलक जिस रही है तरह हमारी। से रिव्यू दे रहे हैं, तो वो पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है। हाँ। तो यार आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा। आप देखो, एक लाइक तो बनता है, जरूर लाइक कर दो वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि अगली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है ना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।